नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको भिन्न पर आधारित क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊंगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती है, सबसे बड़ी सी भिन्न कौन सी होती है। क्योंकि हर एग्जाम में आपको छोटी बड़ी भिन्न से देखने को मिलता ही है। हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से आना ही चाहिए। तो इसका शॉर्ट तरीका है क्या, वो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, जिससे आप छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न बहुत जल्दी से पता कर सकते हैं। तो आइए, तरीका है क्या। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है 6/7, 4/5, 5/6, 7/8 में सबसे छोटी भिन्न। तो कैसे करके पता करेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। इसमें सबसे छोटी बड़ी भिन्न पूछा गया। तो तरीका क्या है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए कि जो भी संख्याएं दी जाएं उसके ऊपर आप 0 लगा लीजिए। मतलब ऊपर वाले क्या अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अंश में क्या कर दिए, सबसे पहले आप क्या 0 बढ़ा लीजिए। अब बढ़ा लिया, क्योंकि इससे अगर 0 ना बढ़ाते तो आपका भाग नहीं जा रहा था ऊपर वाली संख्या में, इसीलिए हमने क्या 0 बढ़ा लिया। तो अब क्या भाग जा सकता है आसानी से। तो भाग दीजिए लिए, भाग जो भी भागफल आएगा वो 2 अंकों तक निकालिए, क्योंकि 2 अंकों तक आंसर हमारा क्लियर हो पाता है। एक अंक में क्लियर नहीं आंसर हो पाएगा कि कौन सी छोटी भिन्न होगी कौन सी बड़ी। तो आपको 2 अंकों तक आंसर निकालना ही पड़ेगा। तो आइए 2 अंकों तक आंसर निकाल लेते हैं। 7 का भाग 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 7 पना 35, ये निकाल लिया। इसका करेंगे 5 अट्ठे 40, पूरा चला गया, इसका मतलब पीछे 0 लगा लीजिए। इसका इसमें करेंगे 8 छंग 48, वो 6 का भाग देना, 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 6 तियाँ 18। इसका करेंगे 8 का करेंगे 70 में भाग, तो 8 अट्ठे 64, 8 ने बातें ज़्यादा, तो 8 अट्ठे 64, कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 8 सत्ते 56। तो अब क्या तरीका, हमने आंसर निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि जिसका आंसर छोटा होगा वो छोटी भिन्न, जिसका आंसर बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न। तो हमारा छोटा आंसर कितना है, 80 आया। इसका मतलब किसका निकाला, 4/5। तो 4/5 हमारी क्या छोटी भिन्न हो जाएगी। तो जिसका आंसर छोटा है वो छोटी भिन्न, जिसका आंसर बड़ा आएगा वो बड़ी भिन्न। अगर बड़ी पूछता तो 7/, हमारा क्या 8 आंसर आ जाता, क्योंकि 87 आंसर इसका आया 7/8 का, इसलिए मेरा क्या ये वाला हो जाता। बट पूछा गया हमसे छोटी भिन्न, इसलिए 4/5 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो छोटी या बड़ी भिन्न पूछी जाए तो यही कॉन्सेप्ट आप अच्छे से लगाइए। सबसे पहले आप ऊपर क्या 0 बढ़ा लीजिए और भाग दे दीजिए, जिसका आंसर बड़ा आएगा वो बड़ी भिन्न, छोटा आएगा छोटी भिन्न। तो यही तरीका आपको अच्छे सीखना है, और बस जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन करने उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। तरीका आप यही रखिए। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 11/13, 9/11, 3/4, 5/7 में सबसे बड़ी भिन्न। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या करिए, ऊपर 0 बढ़ा लीजिए, सब में अंश में क्या 0 बढ़ा लीजिए। अब भाग कर लीजिए, सबसे पहले 0 बढ़ा लीजिए, फिर क्या करना है, भाग करना है। फटाफट भाग कर लीजिए। 13 का भाग 110 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 अट्ठे 104, इसका मतलब 8 बार जाएगा 4, इसका मतलब कितना बचा हमारे पास 6 बचा, 60 हो जाएगा। 6 बचे तो क्या 0 अपनी तरफ से बढ़ा लीजिए, 60 हो जाएगा। 13 का भाग 13 पंचे 65, ये आ गया। इसका करेंगे 60 में तो 11 अट्ठे 88, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लीजिए अपनी तरफ से, 20 हो जाएगा, 11 एकन 11। इसका भाग करेंगे 30 में तो कितना 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 हो जाए, 2 बचेगा हमारा कितना 20 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 7 का भाग 49, 7 सत्ते 49, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 7 एकन 7। तो सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया, इसका मतलब आंसर किसका बड़ा आया, आंसर बड़ा आया हमारा 85। इसका मतलब 11/13 यही क्या सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो 11/13 सबसे बड़ी भिन्न। अगर सबसे छोटी पूछता है तो क्या हो जाता, 5/7 सबसे छोटी, इसका मतलब हमसे पूछा गया बड़ी, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11/13। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें आरोही अवरोही क्रम और आपको अच्छे से सिखा दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिन्नों 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लिख लिए। तो सबसे पहले छोटी और बड़ी पता कर लीजिए। सबसे पहले क्या करिए, छोटी बड़ी पता। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करिए
ऊपर क्या कर लीजिए, 0 बढ़ा लीजिए। 10, 40 और कितना 20। अब क्या कर लीजिए, फटाफट जल्दी जल्दी भाग कर लीजिए। इसका भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, फिर भाग करेंगे 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, फिर 3 बार भाग जाएगा, 33 बार भाग जाएगा। इसका कर लीजिए, 7 पन्ना 35, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, और 7 सत्ते 49। 5 का भाग करेंगे 4 बार, इसका मतलब 0 लगा लिए। 5 चौको 20, 4 बार जाएगा, लास्ट में 0, क्योंकि 2 अंक तो लिखना है, 0 बढ़ा लीजिए। अब आरोही क्रम क्या मतलब होता है, एक चीज़ और आप समझिए, आरोही और अवरोही कैसे समझेंगे, आरोही क्या अवरोही, क्योंकि बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। तो आरोही क्या होता है, आरोही, अवरोही, असेंडिंग आर्डर, इसको डिसेंडिंग आर्डर बोलते हैं। आरोही का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी। अच्छा, ये भी आपको थोड़ा कंफ्यूज हो तो क्या करिए, अच्छा देखने में छोटा कौन सा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है देखने में कि ये छोटा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, तो इसका मतलब छोटी वैल्यू पहले आएगी, छोटी सबसे पहले, इसका मतलब छोटी वैल्यू। और देखने में बड़ा लग रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, बड़ी वैल्यू। तो ये तरीका आप जब भी आपको कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूज लगे कि आरोही अवरोही क्या होता है, तो ये तरीका समझ लीजिए। लिखने में जो बड़ा, इसका मतलब बड़ी वैल्यू पहले, लिखने में जो छोटा है, इसका मतलब छोटी वैल्यू पहले। अब हमें क्या लिखना, आरोही लिखना है, तो इसका मतलब सबसे छोटा आंसर किसका आया, ये, इसका मतलब सबसे ये वाला आएगा। इसके बाद क्या आएगा, 40, इसका मतलब ये आंसर आएगा, जिसका मतलब 2/5 रहा होगा, इसका मतलब इसके बटे ये आ जाएगा। अवरोही क्या करना है, सबसे बड़ी, इसका मतलब इसी को उल्टा करके लिख दीजिए तो अवरोही हो जाएगा। 7, 2/5 और 1/3। तो ये आरोही अवरोही आपने अच्छे से सीख लिया होगा। अब आप कभी भूलेंगे नहीं कि आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है। जो देखने में छोटा, तो इसका मतलब छोटी वैल्यू पहले, देखने में बड़ा लगे, देखने में बड़ा, इसका मतलब अवरोही बड़ा होता है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू पहले आती है। तो ये आरोही अवरोही आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ये मैंने छोटी बड़ी भिन्नों पर आधारित आपको अच्छे से समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।